नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इसके लिए सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में जारी उन सरकारी आदेशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उनकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। आरएसएस ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो चुका है। जरा सुनिए वीडी शर्मा और प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। देखिए, कोई भी सियासत करे ये देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और इसलिए कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जिसने इस देश के लिए, भारत माता के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया, अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए जो ओवैसी जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टीकरण की ही राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। देखिए, यही मैंने ट्वीट किया है कि पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। पर देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे। ये शर्मनाक चीज है। इसलिए ये बदलाव लाया गया था सर्विसेज में कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, कोई एसोसिएशन से एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। द ओनली एफिलिएशन इज टू योर कंट्री। Unfortunately, BJP wants to change that. आरएसएस का सफर 99 साल का हो चुका है। आरएसएस पर अब तक 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसका कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि देश की राजनीति में आरएसएस का बड़ा दखल माना जाता है। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन माना जाता है और इसके स्वयंसेवक देश भर में सक्रिय हैं। आरएसएस को बीजेपी का वैचारिक संरक्षक भी मानते हैं। बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेता मूलतः संघ से जुड़े हुए हैं, जिनमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने संघ में लंबे समय तक काम किया है। आरएसएस की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। संघ की स्थापना हुई 27 दिसंबर 1925 को विजयदशमी के दिन। हेडगेवार ने एक छोटे समूह के साथ इसकी शुरुआत की थी। आरएसएस की कार्यशैली का मूल आधार दैनिक शाखा को माना जाता है, जहां अनुशासन का बड़ा महत्व है। शाखा में 3 समय और स्थान पर लोग जमा होते हैं, जहां शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास से संबंधित गतिविधियों पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पहली ऐसी दैनिक शाखा 28 मई 1926 से शुरू हुई थी। जिस स्थान पर आरएसएस की पहली शाखा शुरू हुई थी वो नागपुर का मोहितेवाड़ा मैदान था, जो आज आरएसएस मुख्यालय परिसर का हिस्सा है। वर्तमान में संघ की 60,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं हैं। संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आजादी मिले 1 साल भी नहीं हुआ था कि आरएसएस को पहली बार प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया। दरअसल महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया और इसी के चलते 18 महीने तक संघ पर प्रतिबंध लगा रहा। ये प्रतिबंध 11 जुलाई 1949 को तब हटा जब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें तत्कालीन संघ प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने मान ली। प्रतिबंध इन शर्तों के साथ हटाया गया कि संघ अपना संविधान बनाए और उसे प्रकाशित भी करे, जिसमें चुनाव की खास अहमियत होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव होगा। इसके साथ ही आरएसएस देश की राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह से दूरी बनाकर रखेगा। आरएसएस को दूसरी बार प्रतिबंध का सामना इमरजेंसी के दौरान करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई तो आरएसएस ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में आरएसएस के लोगों को जेल जाना पड़ा। इस दौरान आरएसएस पर 2 साल तक पाबंदी लगी रही। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और इसके साथ साल 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई। तब जाकर संघ पर लगा हुआ प्रतिबंध हटाया गया। रोचक ये है कि सरकार के पतन में भी आरएसएस की बड़ी भूमिका मानी जाती है। दरअसल जनसंघ से जनता पार्टी में आए नेताओं की दोहरी सदस्यता अहम मुद्दा बनी रही। उन पर आरएसएस से नाता तोड़ने का दबाव भी बढ़ गया। जनता पार्टी के एक धड़े ने मांग ये की कि जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के लोग एक ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य नहीं रह सकते। जनसंघ के सांसदों के पास आरएसएस की भी सदस्यता थी। जब उनको आरएसएस की सदस्यता छोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। इससे जनता पार्टी का टूटना लगभग तय हो गया। मोरारजी देसाई से बगावत कर 1979 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री वो बने। कांग्रेस की बैसाखी पर टिकी ये सरकार भी कुछ ही महीनों में गिर गई और आपको बता दें कि 1980 का चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी दोबारा से सत्ता में आ गई।
आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध लगा 1992 में, जब अयोध्या में भीड़ ने विवादित ढांचे की गुंबद को गिरा दिया। इससे देश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई और माहौल खराब होने लगा। तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके बाद एक बार फिर जांच चली, लेकिन आरएसएस के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। नतीजतन आखिर तीसरी बार भी 4 जून 1993 को सरकार को आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाना पड़ा। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों के द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उनकी अन्य गतिविधियों से दूर रहने के लिए रोक लगाई गई थी। इन आदेशों के जरिए सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को सजा देने का प्रावधान भी लागू किया गया था। सरकारी सेवाओं से जुड़े लाभ लेने के लिए कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों से दूर रहते थे। आरएसएस ने केंद्र सरकार के ताजा फैसले का स्वागत किया है। इसी के साथ बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों ने भी फैसले का समर्थन किया है। दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं ने इसकी आलोचना की है।